गाड़ी जैसे ही आलम विला के करीब पहुंच रही थी, गुरुलैन ने धड़कते दिल के साथ आलम के हाथ को मजबूती से थाम लिया। रिलैक्स, कुछ नहीं होता। वो उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाता हुआ लबों से लगाकर बोला, मुझे घबराहट हो रही है आलम। वो घबराए लहजे में बेचारगी से बोली। मैं हूं ना, करीब। उससे गिर बांसुर डालकर अपने साथ लगाते सर पर बोसा दिया। उसकी कैफियत समझ रहा था, इससे साथ लगाकर हौसला देने लगा। सब गाड़ियों से आगे वो शानदार गाड़ी थी, जो रोड पर फिसलती सीधा उस महल नुमा सजी खूबसूरत इमारत के सामने आई। स्याह वसी गेट उसकी गाड़ी के नंबर को ट्रैक करके खुद ब खुद वाह होते चले गए। गार्ड्स वैसे ही मुस्तैद खड़े थे, उसकी गाड़ी को देखते खुलकर मुस्कुराए और खुशगवार हैरत और सत्ते में उन्होंने सलाम किया, जिस पर आलम ने सर हिलाकर जवाब दिया। मेन गेट से गाड़ी सफ़ेद मार्बल की रोश पर फिसलती जा रही थी, जैसे मछली पानी में तैरती हुई। सफ़ेद रोश के दोनों अतराफ सरसब्ज़ा था। दूर दूर तक वसी पैमाने पर फैला ये लॉन आलिम विला का ताज था। लॉन में मौजूद खूबसूरत लहलहाते फूल, जिन पर तितलियां दूर से रक्सा नजर आ रही थीं, ऊंचे कद आवर दरख्त जो शान में बेनियाजी से गर्दन अकड़ाए खड़े थे। लॉन में मुजस्मों के मुंह से निकलता फवारे मानिंद पानी, जैसे ख्वाब नगर में आ गए हों। पर यह दर हकीकत एक बीस का महल था, जहाँ वो अपनी ब्यूटी को ला रहा था। शहरयार जो उसका वेलकम करने खास इस्लामाबाद से कराची आया था, उससे मिलकर बेतहाशा खुशी का इजहार करते, उससे मीटिंग में फिर मिलने का कहते वापस इस्लामाबाद चला गया था। आरिफ दाद भी पीछे आ रहे थे। एक बार फिर साथ मिल बैठे थे। हम पहुंच गए। सफ़ेद रोश पर चलती गाड़ी जब गोल सतूनों वाले गैराज की छत तले देकर गाड़ियों के साथ आ रुकी, और वो गाड़ी से निकलते हुए उसकी तरफ डोर खोलकर उसे निकाला, तो वो बुखलाए हरासा लहजे में गोया हुई। धड़कनें तो आलम की भी बेतरतीब थीं, पर उससे ज़्यादा उसे सरशारी थी जब वो फातह बनकर उसकी बहन के सामने रुकेगा कि मैंने तुम्हारे गुनाहगारों का वजूद इस ज़ेरे ज़मीन से मिटा चुका हूँ। तब कितना फ़ख्रिया लम्हा होगा उस भाई के लिए। वो ये महसूस करना चाहता था और अपनी बहन की तड़प इंतज़ार को ख़त्म करना था, जैसे अपने अंदर की भी। उससे बगैर कुछ कहते उसका गीत हंसा डाला और घर की समेत चल पड़ा। उरूलैन की चाल में बस या लड़खड़ाहट थी, पर सही का सहारा कहाँ उसे गिरने दे सकता था। बिल्कुल, बल्कि उसके लड़खड़ाते कदमों को मजबूत कर लिया था अपने साथ। उनका बेटा उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी धड़कनें हद से सवा थीं, कानों में फिसाएं अजीब सा शोर मचा रही थीं। उसके सामने ही पपी मखसूस आवाज़ से भौं भौं कर रहा था, और सिम्मी का वजूद खोले खोले लर्ज रहा था। वो सोफे से एकदम उठ खड़ी हुई। उसकी हालत कैफियत ने उसे अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर दिया था, कि अब जैसे दिल फटने के करीब आ गया था। मेरे रब, ये कैसा वक्त लम्हा है। ये क्यों मुझ पर मेरी कैफियत पर भारी पड़ रहा है। वो अल्लाह को सदा लगाने लगी। उसे लगा बाहरी गेट जैसे खुला है, और एक पुरसुकून झूमता हवाओं का पुरजोश पुरशरीर झोंका रक्सा उसके दिल और एहसास को अपने घेरे में लेकर उस पर हसार बना गया। और जब सकते में बैठी सिम्मी ने उस झोंके को रोते हुए गहरा सांस भरा, जैसे मुंजमद साकित और जामिद हो गई। सनसनीखेज लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। धड़कनें यूं ज़ेरो ज़बर थीं, जैसे जोगी मंजिल इश्क पाकर मदहोशी में रक्सा हूँ। माहौल अनोखे जलतरंग सांस में गुनगुना रहा था। कुछ देर जो वो अकेली इस महल नुमा घर में बैठी सिसक रही थी कि कैसा गुनगुनाता खिलखिलाता रोशनी उससे भर गया था। आज सुकूत में छाया वो तन्हा वजूद रह गया था। वो वहशत सदा से इस घर में अकेली बैठी थी, जैसे दूर कहीं दूर भी जीरो ना हो। माहौल इस कदर वहशतनाक था कि उसकी खुटी खुटी करबनाक चीखें सिसकियां गूंज रही थीं। वो सजे संवरे घर में तन्हा थी, जहाँ कभी मुतबस्सिम नज़रों से उसका भाई अपनी शहजादी को देखता था, जहाँ मुस्कान की शरारतें हुआ करती थीं, जहाँ आरिफ की मायने हेज पर आलम से सहमी नज़रें हुआ करती थीं, जहाँ दो भाइयों की छेड़छाड़ तो कभी दो अलिफ भी शामिल हो जाया करता था। जिस घर में जिंदगी गुनगुनाती थी, वहाँ कब्रिस्तान से गहरा सन्नाटा छाया देखकर उसका दिल फटने पे आ गया था। आलम विला में जिंदगियाँ गुनगुनाती रक्सा थीं। एक आलम के जाते सारे बिखर कर दूर हो गए थे। उससे लगा जैसे शहर और मुल्क मट्टी वीरान और वहशत ज़दा हो उसकी गैर मौजूदगी से।
मुल्क से मट्टी तक में जैसे सकूत उतरा महसूस हुआ उसे। वो अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, क्योंकि उसका ईमान कामिल था कि दुआएं ही वक्त नसीब हालात बदल सकती हैं। और दुआएं वो हों जिनमें वसवसे, डगमगाहट, घबराहट, मायूस या बदगुमानी दूर तक ना हो। ना ही ये सोचें कि ऐसा तो मुमकिन नहीं, भला फिर कैसे कबूल हो सकती है। क्यों नहीं मुमकिन हो सकता कि नाउज़ु बिल्लाह मेरे रब की ज़ात किसी चीज़ को, किसी नसीब को बदलने की ताकत नहीं रखती। वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास नामुमकिन कुछ नहीं। वो दो जहान का बादशाह, कुल कायनात का मालिक है, जिससे मिट्टी से इंसान बनाया और उस इंसान में रूह फूंकी कि वो बोलने चलने लगा। आजकल दज्जाल सिर्फ शख्सियतों को ज़ोम होने लगा है, खुद पर कि उनके पास कुछ भी नामुमकिन नहीं। पर इंसान पुतले तो बना सकता है मिट्टी से। मेरे पाक रब उस रहमान रहीम की तरह उसमें रूह नहीं फूंक सकता। इंसान चाहे जितनी मर्जी नामुमकिन को मुमकिन करने में सर्फ कर दे, पर जब तक मेरा रब्बुल आलमीन नहीं चाहे, वो चीज़ वो काम मुमकिन की मंजिल तय नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ उसे मुमकिन बना सकती है, और वो है यकीन कामिल। ईमान से अपने पाक रब बेनियाज बादशाह दो जहान के मालिक से गिड़गिड़ा कर दुआ ना मांगी जाए। दुआ तो बिखरे नसीब बदल देती है, सब्ज़ कदम को खुशबख्त बना देती है। इस दुआ में इतनी ताकत है क्योंकि मेरे रब को अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद है। हालांकि वो नावाकिफ़ नहीं होता इससे कि उसका बंदा क्या चाहता है, उसे इस वक्त किसकी ज़रूरत है। वो वाहिद ला शरीक सब जानता है उसके बंदे को क्या चाहिए, पर वो चाहता है कि उसका बंदा उससे मांगे, क्योंकि उसे अपना बंदा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, जो अपनी मुश्किलात में अपने रब से मांगे बगैर हिचके, पुख्ता ईमान से। फिर वो कहता है, बंदा अगर तुम मुझसे एक दुआ मांगेगा तो मैं तुम्हारी झोलियाँ भर दूंगा, बशर्ते कि तुम मांग मुझसे अपने रब से मांग, क्योंकि मैं ही हूँ तेरा। बाकी ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़रेब है। तुझे किसी से नहीं मांगना, तू सिर्फ मुझसे मांग, क्योंकि ये तो सारी मेरी हल्की महलूकात हैं। वो तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकेगी, जिसके सामने तू मुझे छोड़कर हाथ फैलाता है, जिसके सामने तू मुझे छोड़कर गिड़गिड़ाता है। अगर कोई तेरी दुआ कबूल करने की ताकत रखती है तो वो सिर्फ पाक कुल जहाँ के रब की ज़ात है। महान उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर रखी जाती हैं, जिस तरह इससे सकती बहन ने रखी। अल्लाह पाक ने उसके पास सहूलत की इतनी तो रेल पेल की थी कि वो अब निकल कर उसे दुनिया में ढूंढने लगे, या अपने मुलाजमीन को भगाए उसे ढूंढने के लिए। या तो ये भी हो सकता उसके सामने चलते उस मजबूत जोड़े तवाना वजूद के मालिक आरिफ को भी कह सकती थी, उस पर भी मान उम्मीदें जोड़ सकती थी। पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी ये दुनिया है चंद मिनटों का तमाशा। ये लोग हैं गुड्डा गुड्डी, जिनकी डोर ऊपर बैठे बेनियाज बादशाह दो जहान के मालिक के हाथ में है। फिर वो क्या उनसे उम्मीदें, आसमान तवक्कात बांधती, जिनकी डोरी तो वो पहले ही अपने हाथ में थामे बैठा है। उससे भी उन लोगों से मान नहीं बांधा, ना ही तवक्कुआत। वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाई, जैसे अभी अपने घर की तरफ बढ़ती धमकदार कदमों की आवाज़ सुनती कांपती दुआएं मांग रही थी। एक एक भारी कदमों की धमक उसके दिल पर आ रही थी, जैसे कोई जान से अजीज उसकी तरफ बढ़ रहा है। उस दिन से उसकी पुकार सुनकर वो मुसलसल शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही थी कि उसका रब उस पर रहमान हुआ है, उससे उसके तरस से कानों में शहद खोला है। तो वो क्यों ना उसके नवाफिल अदा करती। वो पूरे लाउंज में अकेली दरवाजे के समेत पुश किए खड़ी, दर हकीकत अपने वजूद से ख़त्म होती तड़प, सिसक, आहूं, सदाऊं, दर्द, तकलीफ़ को महसूस कर रही थी। वो एकदम क्यों खुद को तवाना महसूस करने लगी है। उसके वजूद में खौफ फैल गया कि क्यों उसके दिल से तड़प ख़त्म हुई उसके भाई की। वहाँ जैसे सुबह का उजाला फैल गया, बस एक रब के नाम की पासकश थी। उसका दिल बस रब से हम कलाम था, और उसकी मिट्टी के वजूद की ज़रूरतें आहें बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। क्यों अल्लाह? वो जैसे अपने भाई की तड़प को ख़त्म होते पाकर खुद मचल उठी। उसका रुआं रुआं पुरसुकून हो रहा था, पर वो नहीं, ना ही उसकी आंखें। दफातन एक बार फिर सब कुछ साकित सुन हो गया, सब कुछ वीरान पड़ गया। हर तरफ गहरी खामोशी की वहशत छा गई। मौन, उस वहशतनाक खामोशी में कोई सरसराती सरगोशी गूंजी, क्योंकि अल्लाह ने इंतज़ार ख़त्म कर दिया।
उसका शहजादा भाई लौटा दिया था। उसकी आंखों पर हाथ रखते वो झुककर उसके कान में सरगोशी से बोला। वो कैसे न समझता उसकी कैफियत, क्योंकि सईर आलम की कैफियत उससे जुदा तो कभी नहीं रही थी। वो तो दोनों ही एक ही आग में जले थे। फ़र्क तो ये था कि एक वजूद जलकर कुंदन हो गया तो दूसरा हैवान। जुल्मात समिया आलम ने भी बर्दाश्त किए, जुल्मात सईर आलम ने सहे। दश्ते वहशत की वो भी बाजी रही है, दश्ते वहशत का वो बादशाह। उससे दामन बचाकर खुदा का सहारा लिया, उससे हंजर उठाकर हैवान का हाथ किया, उससे इश्क मुकद्दस में हिजर की घड़ियाँ झेली खुद पर, और उससे इश्क मुकद्दस से हक निभाकर फतेह आलम का झंडा लहराया। तुम्हें छुपना चाहिए था और मुझे ढूंढना। सिसकियों के दरमियान इल्तिजाएं हुई। इस आह पर वो कहना चाहता था कि अब मज़ीद ये खेल मुझसे नहीं खेला जाता, पर अल्फाज ही साथ छोड़ गए। मैं बड़ा हो गया हूँ, छुपकर आपकी तकलीफ नहीं देख सकता। भूरी आंखों से टप टप आंसू गिरकर उसकी भूरी शेप में जज्ब हो रहे थे। वो भीगी आंखों से उसके मेरून दुपट्टे में ढंबे सर को देखते बरस रही थी। और मैं थक गई इस हिजर के खेल से आलम। वो एकदम लहराकर घुटनों के बल नीचे गिरती फूट फूट कर रोने लगी। और मैं ये इल्तिजा कर आया हूँ, उससे इश्क के आलम को मत तड़पाए। वो उसके सामने घुटनों के बल गिरता सिसक कर बोला। उनके पीछे जो गाड़ियां दाखिल हुई थीं उनसे निकलकर भागते जो अंदर पहुंचे। आरिफ, दाद, दरका, नूरुलैन धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुए थे। सामने का मंजर उनकी रूह को घायल कर गया। वो सर से पांव तक लरस उठे। लाउंज में दोनों एक दूसरे के सामने घुटनों के बल बैठे सिसक रहे थे। साहिर का सर उसके सामने झुका था तो उसके अपने रब के वो भी हाथ जोड़ माफ़ी का तलबगार था, तो वो अपने रब के शुक्राने में मोहू थी। मुझे माफ़ कर दो सिम्मी, ये आलम हमेशा तुम्हें अजियत देने का बाइस बना है। वो हाथ छोड़कर सिसकने लगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बचा पाता अजियत तकलीफ से। मैं चाहकर तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पा रहा, हालांकि तुम्हें खुशियाँ देने के लिए मैं खुद को नोच लूँ तो भी गुरेज ना करूँ। अम्मा देखकर कितनी नाराज़ होगी कि मैं एक बहन को भी खुश नहीं रख पाता। सब साकित खामोश बुत होकर इस वारी घड़ी में सांस रोके दिल दहला देने वाला मंजर देखने लगे। वो पहाड़ जैसा मजबूत वजूद सारी दुनिया को अपने रब की दी ताकतों से हराकर सिर्फ एक हस्ती के सामने सर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। और वो हस्ती और कोई नहीं, उसकी माँ का मुकाम रखने वाली उसकी बहन थी, जिससे ये दश्ते वहशत की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से वो ताकतवर आलम के रूप में आया, जिसके लिए वो फतेह आलम ठहरा। वो सरापा इश्क के सामने हाथ जोड़े रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था। इतना कि जितना वो अपनी माँ की कब्र पे ना रोया, इतना जितना वो अपने बाप को मारते नहीं रोया, इतना रोया जितना वो अब उसे बचपन में काटते हुए दर्द पर ना रोया। वो रो रहा था आज बिल्कुल उसके सामने बिखर कर टूट कर, क्योंकि वो उसकी माँ जैसी बहन थी जो उसका इश्क मुकद्दस थी और सैर आलम का इश्क थी समी आलम। उस पहाड़ को इश्क के सामने घुटने टेकते देखकर, उसके सिर होंठे देखकर सबकी आंखों से अश्रु था। फातिह, ऐसा नहीं, तुम फातिह होकर लौटे हो तो वो भी मेरे लिए। तुमने अजीतें झेली, वो भी मेरे लिए। कौन भाई इस वक्त ऐसा करता है एक बहन के लिए जितना तुम मौत से भी लड़ जाते हो। उसके लब सरगोशी में हिले, उसकी मीठी लहू की मानित सुख अंगारा आंखें खुलकर उसके कामते लबों पर आईं, धड़कनें जैसे साकित हो रही थीं। वो उसे इनाम दे रही थी जो उसे दुनिया से नहीं उससे चाहिए था। सिमी ने कामता लरस्ता हाथ बढ़ाकर सदियों के फांसे मिटाते उसकी आंखों के अश्क अपनी कामती उंगलियों पर छुनकर फूट फूट कर रोते उसके वसी सीने में सर छुपा गई। उसकी चीखें हिचकियाँ आहें आज आलम विला की तरह दीवारें हिला रही थीं। देखो मेरे रहमान रहीम, मेरा आलम लौट आया है। उसकी सदाएं अर्श अल्लाह तक जा पहुंची। उसके पोर पोर में सुकून उतर रहा था। उसका नूर से भरा दिल सच्चा से था। उसका अंग अंग शुक्राने की नवाफिल अदा कर रहा था। वो इश्क के आलम में इश्क हकीकी तक जा पहुंची थी। उसकी रोशन आंखों में उसके रब का नवाजा नूर उतर आया था। मोहन वो खामोश हो गई और सबने हैरत से देखा। आलम ने घबरा कर अपने सीने से लगे उसके हचकोले खाते वजूद को अचानक साकित पड़ते देखकर हिलाया। सिम्मी, आलम ने पुकारा, और जब उसकी आंखें उसकी समेत उठी तो वो जैसे पोर पोर काम गया हो
वो रोशन थी, काफ़ी रोशन चमकती हुई आंखें जिनमें खुशी की लहरें थीं या कुछ और वो समझ नहीं पाया। दफातन वो उस नूर को समझा और मुस्कुराया। सईद ने मुस्कुराते उसे खुद में समोया और बारी बारी उसकी आंखें चूमते अपनी पेशानी पर शफकत भरा बोसा दिया। जाने आलम। वो उसे खुद में छुपाए उसके माथे पर बोसा देता पुरसुकून हो गया, अपने अंदर सुकून उतारने लगा। हाँ, वो आग का वजूद उसके सामने बर्फ़ से भी कई गुना ज़्यादा पिघलने की रफ्तार रखता था। मुस्कुराई तो वो भी थी, और ये मुस्कुराहट काफ़ी पुरसुकून थी, जैसे ज़िंदगी को फ़ातेह कर गई हो। मेरी शहज़ादी। वो कई लम्हात यूं ही सुकून में गुजारे। जब उसे अपनी शहज़ादी की याद आई, मुस्कुरा कर बोली। पीछे सब परेशान थे कि वो चीख चीख कर रोती समिया अचानक इतनी पुरसुकून कैसे हो गई। सबसे ज़्यादा दिल तो आरिफ का धड़क रहा था। वो क्यों उसकी शिकायत नहीं लगा रही, क्यों बता नहीं रही दिमाग से आरी ने उसे कितना रुलाया, तंग किया है। वो एक नंबर का छिछोरा है। ऐसे ही लातादार सवालात दाद और नूरुलैन के दिमाग में भी थे। दरका तो 20 को एक औरत के सामने घुटनों के बल झुकते देखकर सकते में थी। दरका जानती थी ये वो शख्स था जिसने अंडरवर्ल्ड में वहशत बर्पा की हुई है। लोग उसकी वहशत से हरासा थे। 4 माह पहले ही की तो बात थी जब वो उससे मिला था यूरोप में, जहाँ वो एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रही थी, पर उससे उसे आज़ादी बख्शी, बल्कि वहाँ रिहाइश पसीर हैवान के भी टुकड़े सबके सामने रखे थे। इस कदर ताकतवर वजूद को देखते उससे ये सोचा था कि वो कतई किसी के सामने ज़िंदगी में झुका होगा। उसके काटने का अंदाज ऐसा था जैसे उससे एक नहीं लाखों वजूद आज तक काटते आ रहा हो। बल्कि उसे देखकर तो वो हैवान खड़ा हो गया और उसके कदमों में झुक कर क्या कि फॉरगिव मी बीस्ट। तब दरगाह ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था कि यही है दुनिया का बीस्ट जिसकी वहशत वहाँ तक भी फैली हुई थी। और आज वो यहाँ एक औरत के सामने झुका कर सर रो रहा था, बल्कि हाथ जोड़कर खुद को कसूरवार भी ठहरा रहा था। खुद देख लें। आली मुतबस्सम सा बोला। सिम्मी ने उससे दूर होते उसकी आंखें दुपट्टे से साफ की और आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। साई की रग रग में सुकून भर गया और वो पुरसुकून सा आंखें मीच गया। वही लम्हा था जब सबकी आंखें रुआ हुई, क्योंकि वो उन पर बीते हिजर उनकी मोहब्बत से आगाह थे। और आज इस फातेह के माथे पर ममता भरा बोझा उसे सुरखरू कर गया था। आलम ने सहारा देकर उसे उठाया तो दरवाजे पे खड़े वो सब आंखें पूंछकर मुस्कुराते अंदर आए। नूरुलैन दाद के इंतज़ार में थी कि वो साथ आलम विला जाएंगे, क्योंकि आरिफ का बर्थडे था, पर यहाँ उससे धचका लगा था, बल्कि उसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। बिलाशुबा वो गुलाबी आतिशी लहंगे घूंघट में कोई और नहीं उसकी हुई थी। आज फिर हूर नूर सामने थी। फ़र्क ये था कि नूर को अपने जज्बात पर काबू पाना आ गया था और हूर अपनी मंजिल पा चुकी थी। सईद को देखकर वो मुस्कुराई थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ब्यूटी के लिए उसका बीस्ट लाजमी है। हर ब्यूटी के लिए एक बीस्ट लाजमी होना चाहिए ताकि उसे बाहर के दरिंदों की दरिंदगी से बचाए रखे। वह आलम के सहारे उठ खड़ी हुई तो नजरें सामने घूंघट में खड़ी हुरू लैन पर गईं, जिसके घूंघट से टप टप आंसुओं की बरसात जारी थी। वो मदम हिचकियां भर रही थी। दूध से बल सिम्मी की भीगी आंखें शहजादी की बाहों में भतीजे पर गईं, जो पूरी आंखों से टुकर टुकर सिम्मी को ही देख रहा था। नजरें तसादुम पर मुस्कुराईं, भीगी आंखों समेत आसूदगी से मुस्कुराईं। वो आलम का सहारा छोड़कर जल्दी ऐन के सामने आकर, जिसका पूर पूर भीगा हुआ था पसीने में, उसे लगा कई मील मसाफत तय की हूँ। उसके टप टप आंसू उसके बेटे के गालों पर गिरने लगे। वो सिम्मी से नजरें हटाकर अपनी माँ को देखता कलकारियाँ लगाने लगा। वो हाथ पाँव हिलाता हुआ अपनी रोती हुई माँ को हंसाने की कोशिश में था। शहजादी। उसके लबों से सरगोशी अदा हुई, जिस पर हुरूलैन सिसक गई। हाँ, ये वही थी जिसे तपती सहरा में उसके वजूद को नोचने से दरिंदों की दरिंदगी से छुपाया था। ये वही पुकार थी जो उसकी समातों में आज भी पेशकश करती थी। ये वही सिम्मी थी जिसके लिए वो एक 20 से कदमों में गिरी थी बगैर मौत की परवाह किए। ये वही सिम्मी थी जिससे अपनी शहजादी को अपने शहजादे के लिए महफूज रखते बार बार उन दरिंदों के सामने उसकी आबरू छुपाते खुद को पेश कर दिया था। उस पागल औरत ने उस पागलपन में भी अपने भाई की अमानत में किसी को खयानत नहीं करने दिया, बल्कि खुद उन दरिंदों हैवानों के बीच में चीखती चिल्लाती रहती थी। अपने वजूद पर कोड़े बरसाए उसे अपने ठंडे आगोश में छुपाया।
अपना हलक खुश्क रखा, सबसे लड़कर उसके हलक को नम, अपने पेट की भूख को छुपाया और उसका पेट भरा। वो ममता थी, वो इश्क था, वो क्या कुछ नहीं थी उनके लिए। उसके एहसानों, उसकी मोहब्बत, उसके इश्क के सामने वो तब गए थे। सिम्मी, हिचकियाँ भरती हुरुलैन के मुंह से एक तेज सिसकारी निकली। उसे लगा वो अपने पूरे कद समेत लहराकर गिर जाएगी, रेसा रेसा हो जाएगी कि अब उसकी टांगों में जरा सी भी हिम्मत ताकत नहीं बची थी। वो जैसे तपती धूप से छाँव में आ गई और अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। जाने सिम्मी, वो उसकी पुकार पर तड़प गई। फौरन उसे हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाते ऊपर रखा। सामने ही वो हसीन हूर को मात देता मुखड़ा, आंसू से भीगा हुआ था और उसकी दराज पलकें आरज़ू पर झुकी। एन को लगा अगर थोड़ी सी देर वो इसी कैफियत में उससे दूर रही तो उसका दिल फट जाएगा। और उसकी कैफियत को समझते आगे बढ़कर आलम ने उसकी बाहों से अपने बेटे को लेकर उसकी मुश्किल आसान की। हुरुलैन की लरस्सी पलकें उन सफ़ेद पाँव से उठकर उन खनकती चूड़ियों से सिरकती जब ऊपर आईं तो एकदम दिल की धक धक भरी और उसकी ओशन नीली आंखें साकित। सामने ही वो नूर रानी चेहरे वाली कोई और नहीं उसकी सिम्मी थी। कैसी रोशन चेहरे वाली थी, या वो पहले से ही रोशन चेहरा रखती थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, जिसकी आवाज़ उसे अपने कानों में नहीं अपने घर में सुनाई दे रही थी। सिमी उसकी साकत कैफियत देखती एक कदम का फासला खुद मिटाकर आगे बढ़ी और उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर पहला बोसा उसकी पेशानी पर दिया और फिर उसकी आंखें चूम लीं। तुम हम दोनों की मताए जान हो हुरुलैन, वो उसे खुद में भींचे हुए बोली। इस एहसास से दफादार वो होश में आई और उसको ममता भरी पनाहों में पाकर फूट फूट कर रोती। उसके आगोश में यूं ही चुभी जैसे कुछ छीन कर अलग न कर दे उसे। वहीं आलम के बाजुओं में आकर फितने का मुंह बन गया था। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने कड़वी दुआ मुंह में डाल दी हो। आलम उसकी कैफियत समझ रहा था। उसे गुस्सा तो आया उसके एटीट्यूड पर किसी पर आश्कार करके वो पागल को अब पागल करार नहीं देना चाहता था। हालांकि वो कोई सचमुच का फितना जैसे उसके बावजू में पड़ा हो। बस करो मेरी जान, अब रोने के दिन गए, अब तो खुशियाँ आई है हमारी ज़िंदगी में। उन्हें मुस्कुराकर खुशामदीद कहते हैं, रोकर नहीं। वो उसकी पुश्त सहलाती सर पर बोसा दे रही थी। वो जान गई थी कि सारी दुनिया से घूंघट में छुपकर वो चांद चेहरा उसके दीदार के लिए आया था। नहीं, मुझे रोना है, वो हिचकियाँ भरकर तड़पी। उसके ज़िद्दी लहजे पर वहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे कहीं नहीं जाना सिम्मी, मुझे आपके पास रहना है, उससे हिचकियाँ भरते कहा। नूर अपनी आहें दबाने के लिए मुंह पर सख्ती से हाथ जमा गई। दफातन फिजा गूंज उठी। अचानक से भारी वजूद धड़ाम की आवाज़ समेत ज़मीन बोस हुआ। एक होलनाक चीख नूरुलैन के हलक से बरामद हुई। वो वहशतज़दा पहली आंखों से सर चेहरे के साथ मुंह पर हाथ जमाकर साकिन खड़ी हो गई। सबने हैरत शशडर कहीं भौंकलाकर दरवाजे के समेत देखा। हूर वहशतज़दा सी सुन खड़ी सिम्मी के बाजुओं में सहम गई। उसे डरते डरते आवाज़ों की तरफ पलकें उठाई तो उससे लम्हे खुद भी साकित हो गई। सामने ही ज़मीन पर आरिफ चट पेट पल पड़ा था और उसके बाजू उनकी तरफ बढ़ते दांत की टांग को जबरदस्त झगड़े में लिए हुए थे। नूर ठर ठर कांप रही थी। उसे लगा आरिफ की सारी हड्डियां मुंह हाथ टूट चुके होंगे। मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा आरिफ। वो गुर्राया। खून मैं करूंगा तुम्हारा अगर यहाँ कोई मैदान मारा। आरिफ का बस नहीं चल रहा था उसकी टांग को काट कर फेंक दे। सबकी समझ से बाहर थी उनकी हालत। सिमी का तो दिल काम गया जब सोचा इस धड़ाम की आवाज़ किसी और की नहीं आरिफ की थी। आलम की महसूस से उनकी जानिब उठी थी, जबकि अब हूर की निगाहें सामने दरवाजे के पास अपने आईने पर गई। फर्क ये था कि आईने में जो उसका अक्स था उसकी स्याह आंखें थीं, स्याह रात की तरह बरसी बारिश। नूरुलैन, उसके लब फड़फड़ाए। समिया ने चौंक कर देखा। उसके देखकर पुकारने पर नूर हैरान नहीं हुई ना ही शशर। वो उसकी आंखों को देखकर जान गई थी कि बीच से उसकी बहन को उजालों का मुसाफिर बना दिया है। वो उसे अंधेरों से खींच लाया है। हूर, वो रोती एकदम भागी। हूर ने मुस्कुराते उसके लिए बाहें फैलाईं, जिन्हें देखकर वो अचानक सहम कर पीछे ही रुक गई और रोते हुए मुंह पर हाथ रख दिए। नूर, प्लीज़। उसे लगा वो आज भी नफरत करती है। हालांकि नूर अपने कदमों को रोक इसलिए लिया था कि वो भूली नहीं थी कुछ। उससे उसकी ज़िंदगी
उजाड़न अपने हाथों से की थी, फिर कैसे अब उसकी बाहों में समाए। वो तो थी नादान सी, किसी से तो उससे नफरत करना सीखा नहीं था। पर नूरुलैन, कुछ फासले पर खड़े आलम उसके तासुरात बढ़ गया था, जो ज़मीन को देखकर सिसकती पीछे कदम उठा रही थी। दांत उससे कदम पीछे लेता देखकर तड़प उठा। आज से छुपी तो नहीं थी उसकी तड़प, और आज जब ये तड़प खत्म होने को आई थी तो नूर क्यों होड़ से भाग रही थी। रुको। कराख्त लहजे में कहते आलम ने अपने बेटे को समिया की बाहों में डाला और अपने मजबूत कदम उठाकर जब नूर की तरफ बढ़ने लगा तो उससे खौफजदा होते हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। वो वहशत ज़दा उसकी भारी कदमों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे सिरकती आगे हाथ छोड़कर सिसकने लगी। नूर नहीं। दांत मचल उठा। उसे लगा उसके वजूद पर किसी ने तलवारें मारी हों। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। नूर की आंखों में अब आंसू। उसे सरप्राइज देना चाहता था। कल शाम ही तो उसे कराची लाया था और उसके कितने इसरार के बाद बताया कि आरिफ की बर्थडे है। इससे ही उसे कॉल करके यहाँ आरिफ की बर्थडे पर बुलाया था। वो हल्का फुल्का तैयार होकर नफीस रॉयल ब्लू घेरीदार फ्रॉक में शानों पर दुपट्टा फैलाए, सफ़ेद हिजाब पहने, लबों पर पिंक लिपस्टिक लगाए उसके इंतज़ार में थी कि दाद के साथ जाएगी आरिफ की बर्थडे पर अचानक उसके फ्लैट के सामने गाड़ी आकर रुकी। उसे लगा दाद आया है, पर ड्राइवर को देखा तो हैरान परेशान हो गई। ड्राइवर ने कहा कि साहब कह रहे हैं वो एक काम में बिजी हैं, आप चले मेरे साथ आलम विला। नूर तो बगैर गिफ्ट के चलते शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि दाद ने कहा था कि वो आते हुए गिफ्ट लाएगा और उसे यूँ अकेले जाना पड़ेगा, ये उसे तस्वुर नहीं किया था। तो आहन कराहन वो गाड़ी में आ बैठी और जब उसकी गाड़ी आलम विला की तरफ मुड़ रही थी, लादादाद गाड़ी में शामिल हुई। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गईं। उसे लगा वो ख्वाब नजर आ गई है। वो खौफजदा होकर घबरा गई। उससे ड्राइवर से पूछा पर उससे माजरत कर ली कि वो नहीं जानता। फिर ये सोचकर नूर मुतमईन हो गई, शायद गेस्ट हूँ, पर उससे नहीं मालूम था कि वो हकीकत में सरप्राइज हो जाएगी। वो जब गाड़ी से निकली तब उससे उस वजूद की पुष्ट देखी जिससे वो एक वक्त में खौफजदा होती नफरत करती थी। पर अब वो एहतराम, मोहब्बत, शर्मिंदा, अपनी कोताहियों पर नादिम थी। उसे एहसास हुआ जैसे वो उसका बड़ा भाई हो, उनका मुहाफिज हो, उसकी बहन की मोहब्बत था वो। फिर कैसे नूरुलैन नफरत करती उससे जिससे आखिर में जहन्नुम से निकालने वाला वो सईर आलम था, जिसके लिए उससे खुद मौत का इंतज़ार किया था। दरिंदों से मिलकर वो अपने ही ख्यालों में शर्मिंदा सिसक रही थी जब आलम ने आगे बढ़ते उसके हाथों को थामा और उसे अपनी छोटी बहन की तरह साथ लगाकर सर पर बोसा दिया। बेसर, मासूम, नादान सी लड़की ने वसीला बनाया कि वो उन हैवानों तक पहुँचे। उसकी मासूमियत ही थी जिसे इस्तेमाल किया गया था। वो नादान थी जिसे मालूम नहीं था कि वो जिस हसार को अपनी बहन के गिर्द तोड़ने जा रही है वो उस हसार को नहीं, अपनी बहन को तोड़ने लगी है। भाई, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मैं वो सब श्श, जो भी हुआ है बेहतर के लिए हुआ। बल्कि तुम तो अपने भाई की फतह का सबब बनी हो। तुम्हारी वजह से मेरी राहें आसान हुई, बल्कि तुम्हारे नूर की वजह से मेरी राहें रोशन हुई। उसे पल भर में हकीर से मुतबर कर गया था और नूर साकित से उसे देखती रह गई। वो था ही ऐसा, ऐसे ही तो मुस्कान नहीं दीवानी थी उसकी, ऐसे ही तो उसके इश्क में समिया आलम पागल नहीं थी, ऐसे ही तो उसकी बहन हुरुलैन रूह का हिस्सा नहीं बनी थी। क्या सच में सईर आलम की फतह का सबब नूरुलैन हुरुलैन थी? हाँ, ये दोनों बहनें थीं। हुरुलैन ने उसकी बहन तक जाने का रास्ता दिखाया। एक नूरुलैन थी जिसने अपने नूर से उसे दुश्मनों तक पहुंचने का रास्ता दिया। वो उसके सीने पर परेशानी टिकाकर सिसक उठी और दाद के दिल में जैसे बर्फ सी ठंडक उतर आई थी कि अब उसकी बोनी मुस्तरिब नहीं रहेगी। आरिफ वहीं लेटा दाद की टांग पर सर टिकाए मुस्कुरा रहा था। आलम उसे ले जाकर हुरुलैन के सामने खड़ा किया था और वो कितना अपनी परछाई से दूर रह सकती थी। भीगी आंखों वाली अपनी हमशक्ल छोटी सी नूरुलैन को देखते मुस्कुराकर उसे सामने हाथ फैलाया। नूर सिसकी भरकर अपना गुलाबी मोमी हाथ उसकी फैली हथेली पर रखा। हूर ने मुस्कुराते उसकी आंखों में देखा और झुककर उसके हथेली पर बोसा दिया। हूर, वो फूट फूट कर रोती दुपट्टे से नाक साफ कर रही थी। उनकी हालत से सबनम आंखों के साथ महसूस भी हो रहे थे। दरियाए नूर में 13 शबों का साथी हो,
कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। खुद भड़के ढले नूर के सांचे में अंधेरे, यादों को तेरी शम्माए सफ़र हमने बनाया। सुहन के नूर से किरदार के उजाले से ये कायनात बनी है तेरे हवाले से। वो सहर अंगेज जलतरिंग सांस जैसी मुधर आवाज़ में गुनगुनाई थी। उसके खामोश होते जैसे सबसे सह टूटा। तो हूर ने इख्तिताम पर अपने से छोटी मासूम गुलाब जैसी बहन को खींचकर सीने में भींचा था। मैंने भरपाए सारे हूरों कसूर, इतना कह दीजिए माफ कसूर। मुस्सरफ थी जो हातरे महजूर, आंसू आंखों में भर के बोली वो नूर। जाना तुझे जो देख कर बहू जिन भरी कहते हैं, कोई हूर कोई बदमन कोई शाहपरी कहते हैं। सुबहान अल्लाह, वाह वाह, मरहबा वल्लाह। हम लुट गए जाना, ये क्या आलम है। एक नूर है तो दूसरी हूर, कहाँ जाए अब ये बंदा बशर। नूर के खामोश होने पर दाद ने तालियां मारकर बुलंद बांग अंदाज में आए सदाएं लगाईं। नूर हूर ने चौंक कर उसे देखा और फिर एक दूसरे को देखती खिलखिला उठी। ओ शाह परी, हूर परी, मुझे देखो, मैं हूँ आपका भाई आरिफ। दाद ने सीने पर हाथ रखते सर को हम देकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो दोनों खिलखिला उठी। सॉरी, पर मैं तो आपको दाद समझी थी। हूर ने आंखें पटपटा कर कहा। आरिफ जो उसे आगे फाड़ कर देख रहा था कहका लगा उठा। साली साहबा, तो हम समझ लें आप हमें हमारी सहरंगेज खूबसूरती से पहचान गई हैं। उससे आरिफ की खा जाने वाली नजरों को नजरअंदाज करते बालों में हाथ फेर कर नूर की भीगी आंखों में देखा। वो सुर्ख पड़कर अपनी बहन में चेहरा छुपा गई। नहीं मोहतरम, हम आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए मोहब्बत से पहचान गए। वह आसूदगी और शरीरपन से मुस्कुराकर बोली। हूर। नूर ने आलम की मौजूदगी में इस बेबाकी पर एहतजाज किया। दाद शुक्रिया कहता कहका लगा उठा। यही होती है बेगैरतों की निशानी, जो बड़ों की मौजूदगी में भी अपने कमीनेपन से बाज नहीं आते। आरिफ ने बगैर ताखीर किए लताड़ा वो शर्मिंदा हुए बगैर खिलखिलाया। बेटा तू कर ले, जितना भोंकना है भोंक ले, तेरी इत्तिताम गैरत करीब है। दाद सही की संजीदा नजरें आरिफ पर देखता महसूस होकर बोला। आरिफ ने नजरों के ताकों में देखा तो गड़बड़ाकर फौरन कोट झाड़ते उठ खड़ा हुआ। आलम, हम अपनी बहना को साथ लाए थे, इससे ताहीर हो गई। वो सटपटा था। तरका की तरफ इशारा देकर अपनी गर्दन सहलाता हूर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसकी आंखों में आरिफ को देखते मोहब्बत समाई थी। हम थोड़े मुख्तलिफ हैं, कोई शरीर कहता है तो कोई बदतमीज़। उससे चोर नजरों से सिम्मी को देखते हूर के सामने फुलझड़ी छोड़ी। इसीलिए तो आप मेरे आरिफ भाई हैं, दाद भाई जैसे। उससे आगे बढ़कर मोहब्बत से आरिफ की हथेली पर बोसा दिया। हमने आपको तंग किया ना, वो रोती बोली। उसका हवाला यहाँ से मिस्सी के साथ गायब होने का था। आरिफ की आंखें भी नम हो गईं। अरे पगली बहनें ही तो भाइयों का मान फ़ख्र होती हैं, वो भला तंग ना करे तो कौन करेगा। अगर बहनें ना हों तो भाई किन पर फ़ख्र मान करेगा। वो उसका सर सीने से लगाकर खुद भी रो पड़ा। उसकी आवाज़ फीक गई और आरिफ उसके आंसू साफ करता उसकी आंखों में देखकर आलम को देखने लगा, जिसे सपाट नसें वहाँ से हटा ली थी, बल्कि अब घर को देख रहा था। ये क्या सीन है भाई। दाद ने आगे बढ़कर हूर को उससे जुदा किया और सामने अपनी पेशानी पेश कर दी। हूर खिलखिलाती उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर बोसा देने लगी ही थी कि दफातन वो नम आंखों से उसे खुद में छुपा गया। अम्मी अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते थे हूर। वो सरगोशी में बोला। हूर की सिसकियाँ भर गईं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ दाद, बहुत। एन। उसका रोना आलम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उससे आगे बढ़कर दाद को घूरकर उसे अपने साथ लगा लिया। श्श, रोते नहीं। उसका चेहरा साफ करके वो संजीदगी से बोल रहा था। उसके बावजूद उसकी तवज्जो इतने सारे लोगों के बीच खुद पर पाकर वो झीम गई। किसी और ने नहीं बल्कि आंखें साफ करते दाद ने महसूस होते बुलंद व बांग कहका लगाया, जिसमें कीकी आरिफ की भी शामिल थी। पर ज़्यादा देर ये सब नहीं चला, क्योंकि आलम सर नजरें जब उन पर आईं उनका मुंह तालों से चिपक गया। नाम क्या है इसका? इस हंसी मजाक खोटी खोटी सरगोशियों में सिम्मी की आवाज़ गूंजी, जिसके आगोश में साहिर का फितना था। मुझे लगता है फितना। दाद ने उलझते हुए कहा। वो उसे देखने के लिए मचल रहे थे, पर इस वक्त इतनी गुस्साखी नहीं कर सकते थे कि सिम्मी के हाथों से ले सके। उसके फितना कहने पर सिम्मी ने सख्त नसूर से घूरा। वो गड़बड़ा गया। वो आलम। उसने अपनी पोजीशन साफ करते आलम की समेत इशारा दिया। वह उसकी हालत से मजा लेते आरिफ कहका लगा उठा। कोई फितना नहीं, अस्तगफिरुल्लाह।
उससे सामने किया भूरी आंखों वाले उस अन्ने से बच्चे को। तो फिर क्या है? आरिफ दाद ने उलझते पूछा। सईर, हूर और नूर की भी नसें समिया पर आ गईं। वो उसके बेटे की खुशबख्ती थी कि उसका नाम सईर आलम की बहन रख रही थी। साहिर सोचकर मुस्कुराया। ये मेरा फातेह आलम है। मेरे आलम, शहजादे का बेटा फातेह आलम। उससे बुलंद आवाज में कहते चुपकर फातेह के माथे पर बोसा दिया। सईर तो उसे सकीर सोचकर बैठा था। अपनी बहन के नाम देने पर खामोश हो गया, क्योंकि उसके लिए बड़ी सादित थी कि उसके बेटे का नाम उसकी बहन रखे, फिर चाहे वो फातेह आलम हो या सकीर। फातेह आलम, वाह, नाम तो बड़ा यूनिक है। बंदा भी आते ही बाप की सीट हड़प गया। दांत बड़बड़ाकर हंसने लगा। नूर ने आंखें निकाली। वहाँ सबको ये नाम पसंद आया था। तुम क्या कहते हो शहजादे? उससे आलम की राय ली और भला समिया की पसंद से आलम की पसंद अलग हो सकती है। उसकी मुंतहिब करदा शहजादी भी तो उसे पसंद आई थी। हमें क्या एतराज़ हो सकता है सिम्मी? ये हमारे फाते के लिए एहसास की बात है। आलिम की बजाय हूर ने जवाबन खुशी से कहा। वह इस बात में सही लाकर मुस्कुराए। ठीक कह रही है एन, आपकी ही पसंद में ही हमारी पसंद है। वो मुतबस्सिम लहजे में कहता एन को देखने लगा कि देख लो अपनी पसंद, जो मेरे जीने की वजह बन चुकी है। चलो तुम दोनों रेस्ट करो, थक कर आए होगे। उससे आलम और हुरुलैन को मुखातिब किया। आलम ने आगे बढ़ते उसके माथे पर एक बार फिर बोसा दिया। मुझे उम्मीद है, मान है, ये ज़रूर फातेह ठहरेगा। वो फातेह की गाल छूकर कहता। हूर को अपने हसार में लेकर सीढ़ियों के समेत बढ़ गया, जबकि हुरुलैन की आंखें सताई से उस महल के कोने कोने को देख रही थी। आलम, मुझे कभी कभी बताओ कैसा महसूस होता है? उसकी संगत में चलती हुई बोली। बताओ। वो मुतबस्सिम होकर इजाज़त दी। भला उसकी एन को इजाज़त की क्या जरूरत पड़ी है? जैसे हमारी जिंदगी कहानी हो और हमारे किरदार। वो खामोश हुई। कैसे किरदार? आलिम मुस्कुराया। ब्लाइंड ब्यूटी और उसका बीस्ट, उससे काम थी लफीले। आलम ने हम कहते उसे साथ लगाया और दरवाज़ा खोलकर अपनी आरामगाह में दाखिल हुए। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी और आलम जानता था कि एक बहन का इंतज़ार था। ये मेरा कमरा है। अपने रूम को देखते रूलैन के मुंह से बेसाख्ता निकली। आप तो बहुत अमीर हैं आलम। वो सताई से गुदेज सफेज कालीन पर पाँव रखती छत पर लगे बड़े से फानूस को गर्दन उठाकर देखने लगी। उसकी गर्दन उठाने पर उसकी सरायदार गर्दन वाज़िया हो गई थी और भारी दुपट्टा ढलक गया। हाँ, क्योंकि मेरे पास एन है। उसके पीछे से हसार में लेकर उससे उसी गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरा सांस भरा। एन खुद आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस करने लगी। उसका ये अंदाज आलम को बहुत भाया था। वो खुद चाहता था कि उसकी गुर्बत में उसकी आंखें बंद रहें। जाओ, फ्रेश हो जाओ। उससे अलग होते उससे उसके लिए एक ड्रेस निकाला और पास आकर उसे थमाया। रास्ता कहाँ है? वो झुकी आंखों से बोली। आलम ने लो देती नजरों से देखा। बहुत खूब। उसे झटके से बाहों में भरकर उससे कदम आगे बढ़ाए। रूलैन उसके सीने में मुंह छुपाकर खिलखिला गई। तभी कोने से बबी की भाव भाव निकली। बेबी। हूर का दिल बेसाख्ता धड़का। अगले ही लम्हे उसकी चीखें फिजा में गूंजी और आलम की जबरदस्ती, जिससे उसे कंधे पर उठाकर बाथरूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। आप बहुत बुरे हैं आलम। वो रोती हुई बोली। आलम मुबहिम सा मुस्कुराया। अगर आप मुझे जाने दें तो मैंने आपके लिए भी कुछ याद किया है। वो हार कर जैसे लालच देने लगी। क्या? वो हरगिज उस कुत्ते के बच्चे के पास उसे नहीं जाने दे सकता था, फिर भी ख्वाहिशमंद था कि उसके लिए भी कुछ है। हूर ने दरवाजे पर सर टिकाया और लबों पर मुस्कुराहट छुपाई। मेरे हम सफ़र थी हदा उनकी, मगर जब आ गए वो सामने, झुक गई मेरी हीन आंखें रस्म उल्फत देखे। हो गए हैं दोनों जलकर राह उल्फत में फना, एक ही मुर्कत में हाके शम्मा और परवाना रहे। मुझे पसंद आते ये अल्फाज, अगर तुम कुत्ते के पास जाने की लालच में न सुनाती। उसके लबों ने भी एहतराम नहीं किया था जब एकदम से दरवाज़ा खुला और दूसरे ही लम्हे उसके मजबूत हसार में थी कि फड़फड़ा भी न सकी। वो क्या जाने उसके बहुत खूब में हुरुलैन की धड़कनें बसी